गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन के विरचन की विधियां पढ़ाई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हाइड्रोजन के भौतिक गुण, हाइड्रोजन के भौतिक गुण पढ़ेंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। कैसी गैस है? रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। स्वादहीन गैस है। यह जल में अविलेय है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह जल में अविलेय है। जल में अविलेय है। इसका क्वथनांक -252.8 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक -259.2 डिग्री सेल्सियस। यानी हाइड्रोजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है और यह जल में अविलेय है और इसका क्वथनांक -252.8 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक -259.2 डिग्री सेल्सियस। इसका घनत्व 0.09 ग्राम प्रति लीटर है और यह एक ज्वलनशील गैस है। यह ज्वलनशील गैस है, किंतु अन्य वस्तुओं के जलने में सहायक नहीं होती है। तो बच्चों, ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। एक बार ध्यान दीजिए। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। यह जल में अविलेय है। इसका क्वथनांक -252.8 डिग्री सेल्सियस, गलनांक -259.2 डिग्री सेल्सियस और इसका घनत्व 0.09 ग्राम पर लीटर। और यह एक ज्वलनशील गैस है, किंतु अन्य वस्तुओं के जलने में सहायक नहीं है। अब इसकी रासायनिक गुण देखिएगा। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो जलाने पर देखिए, मैंने आपको बताया कि यह एक ज्वलनशील गैस है, मतलब स्वयं तो यह जलती है किंतु अन्य वस्तुओं के जलने में सहायक नहीं होती है। तो शुद्ध हाइड्रोजन वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीली लौ के साथ जलती है, यानी H2 + O2 से बनता है H2, जल का निर्माण करती है। शुद्ध हाइड्रोजन इसके साथ मतलब इसकी उपस्थिति में जलाने पर ये बनाते हैं 2H2 + O2 से 2H2 बनता है। ठीक। इसका दूसरा स्टेप, दूसरा रासायनिक गुण होगा अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अधातुओं से क्रिया करती है। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण करती है, यानी H2 + Cl2 और यहाँ पर रहेगा सूर्य का प्रकाश। इसकी उपस्थिति में अगर ये दोनों क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस 2HCl बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अर्थात 2HCl का निर्माण करते हैं। चलिए दूसरा देखिए जरा। इसी प्रकार यदि H2 और Br2 की क्रिया दोनों को मिलाकर गर्म किया जाए तो ये 2HBr बना लेते हैं। यानी दोनों को, यानी ब्रोमीन में हाइड्रोजन प्रवाहित करके उसको गर्म किया जाए तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं। तीसरा स्टेप,
H2 प्लस I2, तो यहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोनों क्रिया करते हैं, 2HI का निर्माण करते हैं। तो ये इसकी विशेष कंडीशन है। नाइट्रोजन से ये क्रिया करती है उच्च दाब पर और आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। नाइट्रोजन से क्रिया इसकी देखें, N2H2 से क्रिया करेगी और ये आयरन उत्प्रेरक होता है, यहाँ मॉलिब्डेनम वर्धक का रूप होता है और ये उत्प्रेरक है, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है, ये वर्धक का काम करेगा और उच्च दाब होता है, उच्च दाब की परिस्थितियों में, और ये उत्क्रमणीय प्रोसेस होती है, तो 2NH3 का निर्माण अमोनिया बनाती है। तो ये इसकी अमोनिया से क्रिया होती है। इसी प्रकार ये अपचयन धातु ऑक्साइडों का अपचयन भी करती है। तीसरा स्टेप देखें, धातु ऑक्साइडों का अपचयन करती है। धातु ऑक्साइड में देखिए CO कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया अगर हाइड्रोजन से कराई जाएगी तो ये इसमें से ऑक्सीजन निकलकर इसमें जुड़ जाता है, यानी इसका अपचयन हो जाता है, यानी ये कॉपर अलग हो जाएगा और ये बनाएगा H2O। इसी तरह अगर PbO से करा दें H2 की क्रिया, तभी ये इसका अपचयन कर लेगा, ये Pb अलग होगा और ये H2O बनेगा। तो इस तरह से धातु ऑक्साइडों का अपचयन भी करती है। अब हाइड्रोजनीकरण देखिए जरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण बल्कि तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं इसको, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। ध्यान से सुनेंगे, वनस्पति तेलों में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन गैस यदि प्रवाहित कर दी जाए तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर वनस्पति तेल वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। कुछ बात समझ आई? यानी देख लीजिए जरा, वनस्पति तेल में यदि हाइड्रोजन प्रवाहित की जाए, उत्प्रेरक में निकिल होगा और लगभग 200 का टेम्परेचर होगा, तो ये बन जाएगा वनस्पति घी। वनस्पति घी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति घी का निर्माण होता है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो ये कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुण मैंने हाइड्रोजन के आपको बताए, कुछ इसके उपयोग भी देख लीजिए जल्दी से। हाइड्रोजन के उपयोग, तो देखिए हाइड्रोजन प्रबल अपचायक है, तो इसका उपयोग, पहला तो उपयोग अपचायक के रूप में हो सकता है, अपचायक के रूप में। दूसरा, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला बनाने में, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला बनाने में, और इस ज्वाला का उपयोग धातुओं को काटने, जोड़ने आदि में किया जाता है। तीसरा, अमोनिया बनाने में, इसे देखिए अमोनिया का निर्माण होता है, तो अमोनिया बनाने में, ठीक। चौथा इसका हो जाएगा, हल्की होने के कारण इसे गुब्बारों में भरते हैं, ठीक, गुब्बारों में। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। तो बात समझ में आई, ये इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और ये कुछ उपयोग। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ महत्वपूर्ण यूजेस बताए हैं। हम आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा, फिलहाल इसको नोट करिए।